दुनिया में ज्ञान की कमी है क्या? ज्ञान का समुद्र, जैसे समुद्र में इतना पानी होता है ना अथाह, जिसका कोई मतलब हमको ऐसा नजर आता है कि पानी ही पानी है। इसका उपयोग उतना नहीं है, बहुत अतिरिक्त बहुत पानी भरा हुआ है समुद्र में। वैसे ही ज्ञान का भी समुद्र हमारे सामने हिलोरे ले रहा है। खूब ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, अनंत पुस्तकें, अनंत बातें, अनंत है सब कुछ, और दुनिया भर के हजारों लाखों करोड़ों लोग ज्ञान बांट रहे हैं। अथाह समुद्र होते हुए भी क्या हम अपने ज्ञान से संतुष्ट हैं? क्या हमको ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है? या क्या ऐसा लगता है कि इस ज्ञान के माध्यम से मैं इस जीवन को सुंदर बना रहा हूँ, आनंदमय बना रहा हूँ, संपूर्ण बना रहा हूँ, जैसा मुझे चाहिए वैसा कर पा रहा हूँ? तो भीतर से फिर भी जवाब यही आ रहा है कि नहीं, अभी तो कुछ बाकी है। वो मजा नहीं आया है, वो पूर्णता नहीं दिख रही है। तो ये एक जानने समझने का विषय हो गया ना, कि इतना ज्ञान उपलब्ध होने के बाद, और मेरे भी प्रयास बहुत रहते हैं, जगह जगह जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मेरी तरफ से भी कमी नहीं है, उपलब्धता में भी कमी नहीं है। फिर भी वो अधूरापन क्यों है? इसको समझना होगा ना। इसका समझना बहुत जरूरी है साथियों। ज्ञान हमें मार्ग भी दिखाता है और ज्ञान हमें भटकाता भी है। ये इस रहस्य को हम जान लेंगे तो हम इस ज्ञान का लाभ उठा पाएंगे। ज्ञान को जब हम बदलाव के माध्यम से अपने जीवन में लाते हैं, यानी अपने आचरण में लाते हैं, तो वह ज्ञान हो जाता है हमारे काम का। और ज्ञान को हम सुन सुनकर अपना अहंकार बढ़ाते रहते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे इससे ज्यादा आता है, मुझे मुख जबानी पूरा ये इतने शास्त्र याद है, मुझे एक एक साइंस के ज्ञानियों के नाम याद है। तो वो अहंकार बढ़ाता है, लेकिन आचरण में तो आता ही नहीं, वो तो याद है केवल। वो केवल याद में है, केवल मुझे रट रखा है मैंने, और मुझे अहंकार हो रखा है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन मेरा आचरण तो विरुद्ध है। तो मुझे ज्ञान सहायक हो रहा है कि मुझे भटका रहा है? मुझे ज्ञान भटका रहा है, मुझे अहंकारी बना दिया। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि मुझे तो दुनिया से सबसे ज्यादा आता है। तो मुझे तो बदलाव करना ही नहीं, मैं तो उत्तम हूँ, पंडित हूँ, मेरी तो पूरी दुनिया सुनने आ रही है, या मैं सबसे ज्यादा आता है, तो इसका मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ। तो भ्रम हो गया ना। तो भ्रम होते ही क्या हुआ? सारा ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ हो गया। इसलिए ज्ञान जब तक आचरण में ना आए, जब तक उसके अनुसार हम अपने आप को रूपांतरित न करें, तब तक ज्ञान नुकसानदायक है, लाभदायक नहीं। और भ्रम पैदा कर रहा है और अहंकार बढ़ा रहा है। तो ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक कि आचरण में नहीं आ जाता। ज्ञान प्राप्त करने के दो रास्ते, दो मार्ग है। एक है बाहर से लिया हुआ ज्ञान, एक है अनुभव से लिया हुआ ज्ञान, निजी अनुभव से। जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी मेरे मन से जो आचार विचार हो रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं सोच पा रहा हूँ, बाहरी ज्ञान होते हुए भी मैं उसके अनुसार कितना कर पा रहा हूँ और कितना नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं सीख रहा हूँ, तो उसे बोलेंगे अनुभव आधारित ज्ञान। और मैंने बाहर से सुन सुन कर जाना, उसे कहेंगे बाहर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान।
तो बाहर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान तब तक काम का नहीं है जब तक आपने उसके अपने अनुभव के तराजू पे तोला नहीं है। और बाहर से थोड़ा भी लेंगे और अनुभव से ज्यादा लेंगे तो आपके वो ज्ञान वो सबसे ज्यादा काम का होगा, सबसे ज्यादा काम का। मैं सुबह उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोता हूँ। मैं का मतलब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके माध्यम से बोल रहा हूँ। मैं जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ और इस अनुभव का मैं लाभ लेता हूँ और मुझे महसूस होता है कि सुबह के समय में क्या मन का स्थिति रहती है, कितना मुझे सुकून मिलता है, कितना मैं अच्छी बातें सोच पाता हूँ, अपने आप को विकसित कर पाता हूँ। बहुत सुंदर अनुभूति होती, ये है मेरा अनुभव का ज्ञान। और एक दूसरा हो सकता है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, उसके बहुत सारे दोहे मुहावरे कहानियां, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां। और उसको इतना इच्छा से बोलना आता है मुझे कि जब मैं बोलता हूँ जल्दी सोने और जल्दी उठने के, तो सब बड़े मजे से सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, तारीफें करते हैं। एक ज्ञान ये हो गया। अब जब मुझे मजे से बोलता हूँ, तालियां बजती है, तारीफें होती है, तो मुझे लगता है मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर लिया। लेकिन खुद क्या करता हूँ, खुद मेरे पास बहुत सारे ऐसे बहाने बना लेता हूँ कि मैं तो इतना काम करता हूँ, इतना ट्रेवल करता हूँ, तो मैं तो जल्दी नहीं सो पाता हूँ। मेरे साथ तो एक कारण है। और कभी कभी कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बताना बड़े अच्छे से आता है। बाहर से पढ़ा हुआ है, खुद का अनुभव नहीं है। अब बताइए, कुछ कहने की जरूरत है मुझे आगे? तो ज्ञान में खुद का अनुभव आधारित जो ज्ञान होता है वही वास्तविक ज्ञान होता है। दूसरी चीज, अगर आप अनुभव के तराजू पे तोलते नहीं हैं तो आप किसी भी बात को ज्ञान मान लेते हैं। गलत से गलत चीज को भी हम ज्ञान मान लेते हैं और पूरी दुनिया में बांटते रहते हैं। उससे क्या होगा? उससे कुछ अच्छा होगा कि कुछ बुरा होगा? पूरी दुनिया को मिसगाइड कर देते हैं। अब कुछ लोग जो है अपनी पोजीशन ऐसी बना लेते हैं कि पूरी दुनिया उन पे आस्था करती है, और वो बिना अनुभव आधारित, बिना बात को समझे पूरी दुनिया को वो ज्ञान बांटते रहते हैं। पूरी दुनिया उस मार्ग को अच्छा मार्ग मान के चलती रहती है। तो ज्ञान को समझना, ज्ञान के मार्ग को समझना और ज्ञान के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे साथी क्या करते हैं, हम सभी ऐसा कर बैठते हैं ज्यादातर। हम अपने आप को बहुत मामूली, गैर जिम्मेदार और कमजोर मानते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे तो अधिकार ही नहीं है कि किसी की सुनी हुई बात को मैं इधर उधर कर सकूं। वो इतने बड़े आदमी ने बोली है तो मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे समझना भी नहीं, मुझे तो बस उसके अनुसार हाँ में हाँ भरनी है। तो हम अपने जो भीतर गुरु है, जो महागुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, जो सबसे बड़ा गुरु है, उसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसका उपयोग करना ही बंद कर देते हैं। या इसको कहते हैं गैर जिम्मेदाराना आचरण। तो साथियों, कितना ही ज्ञान लेते रहो, कितना ही कुछ करते रहो, जब तक इस तरह से हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, पहला चीज तो आप हर ज्ञान को अनुभव आधारित ज्ञान में परिवर्तित करें। आपके अनुभव में वो चीज अच्छी नहीं आ रही है, आप
जब सुबह जल्दी उठते हैं और आपका पूरा दिन खराब जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सुबह जल्दी उठना ठीक? आपने अनुभव तो लिया ही नहीं, किसी ने कहा, किसी ने। तो ये उदाहरण तो अलग तरह का हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक ही नहीं है और दुनिया को कहते जा रहे हैं कि ये ठीक है, ऐसा करो वैसा करो। आप अपने अनुभव से समझिए। खुद को इतना मामूली गैर जिम्मेदार नहीं मानना है कि हम किसी भी बात को कैसे भी मान लें। हमको पूरा अधिकार है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम अपने अनुभव की तराजू पे हम अपने ज्ञान को अपने विवेक से समझें। उसमें विरोध वाली बात नहीं है, इसमें है बहुत, उसको जो भी आप सुन रहे हैं उसको ठीक अपने अनुसार रूपांतरण में बदलने के लिए भी उसको बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को उस जिम्मेदारी में नहीं बिठाएंगे तो उस ज्ञान को हम अपने जीवन में रूपांतरित भी नहीं कर पाएंगे, हम ढाल भी नहीं पाएंगे। और तीसरी चीज, सबसे जरूरी चीज है, उस ज्ञान को व्यर्थ मानना है जो हमारे आचरण में नहीं आ पाए। ये चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तोता होता है ना, तोता, तोता ज्ञानी होता है क्या? तोता ज्ञानी नहीं है, अगर पर तोते को आप कुछ शब्द रटा दो तो वह तोता बोलने लग जाता है। तो हम भी क्या है जीवन में, तोते हैं। तोते हैं या थोते हैं, दोनों एक ही बात है। कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनकर, अच्छी अच्छी बातें बोलकर और अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं, और आचरण का पता ही नहीं, आचरण को चेक ही नहीं कर पा रहे। अब कल भी जैसे हमने बात की कि हर विचार को चेक करना है कि वह विचार ईश्वर को पसंद है कि नहीं है। तो ये बात सुनी और ये बात बोल दी, लेकिन अब हम हर विचार को चेक करेंगे, उसको ठीक से समझेंगे, अनुभव के तराजू पे तोलेंगे, तो वह ज्ञान काम का आएगा। नहीं तो बोलेंगे, फील्ड में बोलेंगे, लोगों को बोलेंगे देखो हमारे गुरुकुल में ऐसी शिक्षा होती है, हमारी तो ऐसी बातें होती है कि हर विचार को, और मैं तो हर विचार को ईश्वर को साक्षी मान के करता हूँ। कहाँ से सुनी? कहीं से सुनी हुई लाइन को बोल बोल के अपने आप को ज्ञानी मानते जाएंगे, जबकि वो क्रिया उतनी कर ही नहीं रहे। अगर आप वो एक सूत्र को आचरण में ले आए कि हर विचार को मैं चेक करूंगा कि ईश्वर को पसंद है कि नहीं, आचरण में ले आए ना, बात को ध्यान से सुनिए, तो जिंदगी तो वैसे ही जन्नत बन जाएगी। और जब अनुभव आधारित नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि जो भी करूंगा, एक शब्द बहुत कल सुना, कि जो भी करूंगा वो ईश्वर को साक्षी मानकर करूंगा, जो नहीं करूंगा वो बड़ा अच्छा बचा लिया अपने आप। कि जो करना है वो नहीं करूंगा, वहां नहीं, जो करना है उसको नहीं करूंगा, उसको कौन चेक करेगा? वो क्या ईश्वर को पसंद आ जाएगा? तो ज्ञान कहीं धोखा न दे दे, ज्ञान कहीं अहंकारी न बना दे, ज्ञान के भ्रम में हम अज्ञानी बनकर जीवन न गुजार दे। तो आचरण को समझिए, रूपांतरण को समझिए कि मुझे क्या रूपांतरण करना है, और इसमें स्वयं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सिस्टम में इस ज्ञान के एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो थोड़ा सा अपन, हमको एक ज्ञान है कि सबकी निरंतर
बढ़ती हुई ग्रोथ करनी, ये ज्ञान है। अब इसकी बातें बोले बहुत सारे साथी कहते हैं, मैं तो हाँ सबको कहता रहता हूँ। उसके अनुसार आपकी गतिविधियों में क्या परिवर्तन होना है, उसके अनुसार आपको कितना अलग तरह से प्लानिंग करनी है। वो इशारा है, वो तो शब्द तो क्या इशारा है। लेकिन आप उस इशारे को क्योंकि सुना हुआ है, सुना कहीं से, बार बार सुन रहे हैं और यही शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन आपके कृत्य वो के वही है जो पहले चल रहे थे। कोई परिवर्तन नहीं, केवल शब्दों में परिवर्तन आ गया है, बातें ज्यादा वैसी करने लग गए हैं, लेकिन कृत्य वही है, वही प्लानिंग है, वही मीटिंग बोलने का तरीका है, वही आलस्य है, वही एक्टिविटी है, वही स्मार्ट रिपोर्ट को फॉलो अप नहीं करना, वो एज इट इज। लेकिन ग्रोथ करनी, ग्रोथ करनी, ग्रोथ करनी, ऐसा बोल रहे। सही है क्या, ज्ञान हो गया। तो वो जो बात है वो क्या याद दिला रही है कि अभी आपको ये जो पहले तो हम ऐसे कर रहे थे, अब ऐसा करना, तो बहुत बड़ा रूपांतरण करना, बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कोई हंसी मजाक नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है, मुझे प्लानिंग में समय देना, मुझे एनालिसिस करना है अपने काम का। मैं क्या क्या कहाँ कहाँ क्या करके मुझे पहले के मुकाबले बहुत अलग तरह से काम करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा बदलाव करते हैं, इसको ऐसे करके देखते हैं, साथियों से बात करते हैं, तब तो वो ज्ञान काम का है। ये उदाहरण से समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञान है हमारे जीवन। अब ईश्वर को साक्षी मान के विचार करना। अब मान लो विचार आया, अब ऐसे बोलने में तो आसान है, बोल दिया कि मैं तो ईश्वर को साक्षी मान के करता हूँ, बोल दिया। बोलने में क्या गया, और बार बार बोल के और दूसरों के सामने अपनी छाती ठोक रहे कि देखो आप लोग तो पता नहीं क्या करते हैं, मैं तो हर काम ईश्वर को साक्षी मान के करता हूँ, तो मेरे मुकाबले आप बिल्कुल कुछ काम के नहीं। अहंकार से भर लिया, ऐसा कर लिया अपने आप को, ऐसा बता। लेकिन आप वाकई में अगर चेक करोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि आप कर क्या रहे हो। उस पे गुस्सा कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, स्वार्थ कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं, सारी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं, पीछे की जो गलतियां की उसके लिए माफी मांगने का भी दिल नहीं कर रहा है, धन्यवाद भी नहीं दे रहे हैं, प्रेम भी नहीं कर रहे हैं। आंखें खुल जाएगी अगर उस ज्ञान को अगर आचरण में लाने की कोशिश करें। ऐसे किसी भी ज्ञान के बारे में आप सोच लो, प्रयोग करके देखो, आपको होश आएंगे कि अरे तो ज्ञान है, इस ज्ञान का रहस्य क्या है। तो ये जब तक स्वयं की भूमिका को काम में नहीं लेंगे, दुनिया कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक वाक्य जो अपन इस्तेमाल करते हैं कि बाहर से सिर्फ इशारे मिल सकते हैं, रूपांतरण तो भीतर से हो सकता, समाधान भीतर से हो सकता। तो साथियों, इस आभार सप्ताह के माध्यम से अपन कुछ अंदरूनी विषयों, जो रूपांतरण की, जो हमारे जो सब्जेक्ट है, रूपांतरण की जो तकनीक है, उससे बात कर रहे हैं। और एक ही उद्देश्य लेकर ये आभार सप्ताह हम मना रहे हैं। एक ही मकसद है कि हम ही है वो जो इस जगत का निर्माण कर सकते हैं, और हम ही है वो जो अपना जीवन याचन यापन भी ठीक से नहीं कर सकते। और इसमें केवल एक ही चीज की कमी है, एक ही चीज जो करने की है, वो है रूपांतरण। और इस आभार सप्ताह के माध्यम से अगर हम उस रहस्य को जान पाते हैं, उस बात को समझ पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। अन्यथा 7 दिन के 7 घंटा, जैसे बहुत सारे घंटे जीवन के बिता दिए, वैसे ये भी बीत जाए। ये बहुत रहस्य में ही चर्चा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, उस पर मत जाइए। आप उस रहस्य को आप अपने तरीके से एनालिसिस कीजिए और अपने जीवन में अपनाइए। हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं, हमसे कुछ ऐसा होता रहता है
कि हमारा सारा समय, सारा पुरुषार्थ ज्ञान को हासिल करने में आधी जिंदगी बता दी, अरे रूपांतरण में उसका 10% भी लगा दिया होता तो वे ज्ञान हमारे लिए खजाना बन जाता। तो रूपांतरण के बिना ज्ञान व्यर्थ। ये ये मुख्य आज का सूत्र है कि वह ज्ञान अज्ञान से बुरा है जो हमारे आचरण में नहीं आता। वह और ज्यादा खतरनाक। वह हमारा कुछ अच्छा नहीं करेगा, कुछ बुरा ही करेगा। तो चलिए